इस ऑस्ट्रेलिया वर्सेस इंग्लैंड का धमाकेदार मैच तो चल रहा है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ 24 घंटों से भी कम टाइम रह गया इंडिया वर्सेस पाकिस्तान के मुकाबले के अंदर। सुबह मैंने एक वीडियो बनाई, जिसके अंदर मैंने कहा था वन बिग थ्रेट फॉर पाकिस्तान। इंडियन टीम में से कौन हो सकता है? मैं तो हार्दिक पांड्या को पिक किया था। इनसे भी ये पूछेंगे वन बिग जिसको कहते हैं थ्रेट क्या हो सकता है। इसी के साथ साथ मोस्ट डेंजरस प्लेयर्स फ्रॉम बोथ साइड, दोनों टीमों में से जो डेंजरस प्लेयर आप समझ लो, उसको इंपैक्ट खिलाड़ी समझ लो, एक्स फैक्टर खिलाड़ी समझ लो, ये कौन कौन से तीन खिलाड़ी होंगे जो मैच को अपनी टीम को जितवा के दे सकते हैं। प्रिडिक्शन जो होगी इस मैच की वो तो हम रात को करेंगे ना, आपके साथ पूरी की पूरी डिटेल प्रिडिक्शन करेंगे। लेकिन आपने भी कमेंट्स के अंदर बताना है कि तीन ऐसे कौन से खिलाड़ी हैं जो मैच विनिंग नॉक खेल के अपनी टीम को जितवा सकते हैं। हम भी अपने अपने बताएंगे। लाइक नहीं किया तो लाइक कर दे, सब्सक्राइब कर दे। सबसे पहले तो उमर, वन बिग थ्रेट फ्रॉम इंडियन टीम। फ्रॉम इंडियन टीम आई थिंक द वन एंड ओनली शुभमन गिल। शुभमन गिल थ्रेट है मुझे लगता है इस बारी ना, क्योंकि वो बिल्कुल आउट ऑफ द सिलेबस होके आया है। क्योंकि हमने कभी भी ऐसा नहीं सोचा था कि इंडियन टीम का एक और प्लेयर हमारे लिए बिग थ्रेट बन सकता है रादर देन रोहित शर्मा या विराट कोहली। लेकिन इस मर्तबा बहुत ज्यादा मुझे गट फीलिंग आ रही है कि शुभमन गिल के बल्ला, क्योंकि उसके बल्ले से 100% मेडल हो रही है बॉल, और ऑफकोर्स दुबई में उसकी सेंचुरी भी आ चुकी है, और रिसेंट वनडेज भी आप देख लें तो वो कंटिन्यूसली परफॉर्मेंसेस देता हुआ आ रहा है। तो मेरी नजर में एक आपने पूछा है तो मुझे लगता है शुभमन गिल। शुभमन यार मेरे हिसाब से यार अगर एक ऐसे प्लेयर की बात की जाए ना जो पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा थ्रेट बन के साबित हो सकता है, वो मेरे हिसाब से करंट सिचुएशन के अंदर है मोहम्मद शामी। उसकी वजह ये है कि भाईजान पिछले मैच के अंदर 5 विकेट लिया, और मेरे हिसाब से जिस तरह की हमारी बैटिंग की जो करंट सिचुएशन चल रही है, उस सिचुएशन के अंदर शामी को बहुत हेल्प मिलने वाली है। और हो सकता है, माइट भी पॉसिबल कि भाईजान उसको दोबारा वही वाला मौका ना मिल जाए, क्योंकि हमारे वाले तो मौके देते ही रहते हैं। तो मेरे हिसाब से अगर एक प्लेयर ऐसा होगा ना जो पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा थ्रेट होगा, वो होगा मोहम्मद शामी। बिल्कुल जी, हार्दिक पांड्या, शुभमन गिल और शामी, ये तो होगी ना कहानी। अब सवाल ये था कि भाई तीन तीन ऐसे ऐसे खिलाड़ी जो अपनी टीम को कल मैच जितवा के दे सकते हैं इंडिया वर्सेस पाकिस्तान दुबई के स्टेडियम के अंदर। उमर, पाकिस्तान की टीम से ऐसे कौन से तीन खिलाड़ी हैं जो इंडिया को कल आउट प्ले करके रख सकते हैं और पाकिस्तान को हिस्टोरिक विन दिलवा सकते हैं? यार सबसे पहली बात, जैसे मैंने रिसेंट सेशन में भी बोला था कि मोहम्मद रिजवान की एवरेज जो है ना इंडिया अगेंस्ट बहुत अच्छी है। हमने कंटिन्यूसली मैचेस में देखा है कि वो एटलीस्ट 50 तक पहुंच जाता है। तो वन जो होगा ना, नंबर 1 पे होगा मेरी तरफ से मोहम्मद रिजवान पाकिस्तान की तरफ से। दूसरा होगा शाहीन अफरीदी, क्योंकि इसकी रीजन ये है, उसके दुबई में आप स्टैट्स उठा के देख लें थोड़े से, पहले ओवर में विकेट वो बहुत अच्छी ले सकता है, क्योंकि दुबई में थोड़ी आपको सीम और स्विंग मिलता है। ऑफ कोर्स वो थोड़ा आउट ऑफ फॉर्म है, रन बहुत ज्यादा देता है, लेकिन मुझे लगता है दुबई में अलग सिनेरियो हो सकता है। 2 और 3rd पोजीशन में मुझे लगता है सलमान अली आगा बहुत अच्छी परफॉर्मेंस कर रहा है, और सिचुएशन के हिसाब से खेलता है। तो मुझे लगता है कि ये 3, हाँ इंडियन टीम की तरफ से ऑफ कोर्स, जैसे मैंने एक वो पूछते हैं अभी, मैं पाकिस्तान का तो हो जाए ना। हाँ शामी यार पाकिस्तान की तरफ से मेरे हिसाब से अगर कोई ऐसे प्लेयर है ना 3 इंपैक्टफुल, तो मैं सबसे पहला नाम लूंगा इमामुल हक का। उसकी वजह ये है कि मैं अगर हमारी टीम को स्टार्ट अच्छा मिल गया, या फिर हमारे स्टार्ट के अंदर अच्छी एक परफॉर्मेंस आ गई, तो मेरे हिसाब से थोड़ा सा मोराल अप होने के चांसेस है, और हो सकता है कि भाईजान हम अच्छा प्ले करते हैं। सेकंड नाम मेरा उमर भाई से मिलता है, वो सलमान अली आगा का। उसकी वजह ये है भाईजान कि वो बंदा मेरे हिसाब से इस टाइम थोड़ी बहुत फॉर्म के अंदर नजर आ रहा है, और थोड़ी कैलकुलेटेड शॉट्स खेल लेता है। तो उस हिसाब से मेरे हिसाब से सलमान अली आगा एक नाम है। और बॉलिंग साइड से मैं पिक करूंगा नसीम शाह को। उसकी वजह ये है, मैं कहता हूँ कि यार नसीम शाह भी हो सकता है कि भाईजान इंडिया के खिलाफ उसको भी स्विंग अच्छी मिलती है। बिल्कुल जी, अगर मुझसे पूछेंगे तो मेरा सबसे पहला तो शाहीन ही होगा। क्यों? इसलिए क्योंकि पसंद मुझे बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन पहला वही है ना, अगर स्टार्ट में अगर आपने इंडिया के टॉप ऑर्डर को उड़ा दिया, तभी जिसको कहते हैं ना मैच के अंदर इन हो गए, तो शाहीन शाह अफरीदी एक एलिमेंट है। इसी के साथ साथ अबरार अहमद का नाम लूंगा, क्योंकि स्पिनर है ना, एक जेन्युइन स्पिनर यही है। कोहली को अगर इसने पकड़ लिया और बाकियों को पकड़ लिया, तो ये जिसको कहते हैं ना इंडियन टीम को तोड़ सकता है मिडिल ओवर्स के अंदर। और बैटिंग के अंदर बाबर आजम का नाम लूंगा, क्योंकि बाबर आजम जिसको कहते हैं ना, अगर ये रन करता है 76 की एवरेज है पाकिस्तान के जीतने के अंदर इसके रन होते हैं। तो अगर इसने परफॉर्म करके दिखा दिया, पाकिस्तान जरूर जीतेगा, और इसके रन्स विनिंग नॉक के अंदर बड़े मैटर करते होते हैं। तो ये 3 हो गए इंडियन टीम में से। आज देखो कैसे बाउंड्रीज साथ साथ जुड़ी हुई है, ऐसे वाला काम नहीं किया, लंबी लंबी बाउंड्रीज रखी है, एक साइड की बस 79 लेग्स रखी हुई है उन्होंने। लेकिन अच्छा जी, इंडियन टीम की तरफ से ऑफ कोर्स इंडियन टीम की तरफ से मैंने नाम लिया शुभमन गिल का। एक तो नंबर 1 पे वो थ्रेट है ही है, आप देख लेना वो कल भी मिडल कर सकता है।
मतलब अगर हम बहुत ही एक्स्ट्राऑर्डिनरी अच्छी बॉलिंग करें ना तो शाहीन अफरीदी पहले ओवर में विकेट अगर ले ले उसकी तो थोड़ा चेंज हो सकता है सिनेरियो। शुभमन गिल फर्स्ट नंबर पे आ गया। सेकंड नंबर पे आप शायद मेरे नाम से बहुत वो हो शौक हो, मुझे लगता है कि केएल राहुल, क्योंकि वो परफॉर्मेंस दे रहा है, मतलब 30, 35, 40। अगर इन केस काफ़ी देर से टीम के साथ है, बीजीटी में भी खेला है और मुझे लगता है कि पाकिस्तान के अगेंस्ट भी अच्छे उसके स्टैट्स हैं। मतलब रिसेंट हमने एशिया कप देखा तो वो उस टाइम भी आउट ऑफ फॉर्म था, लेकिन उसने सेंचुरी बनाई थी उसने पाकिस्तान के अगेंस्ट, बड़ी इम्पैक्टफुल। सेकंड नंबर पे केएल राहुल हो गया और थर्ड नंबर पे मुझे लगता है इन केस अगर अर्शदीप सिंह खेलता है तो अर्शदीप सिंह बहुत बड़ा थ्रेट बन सकता है पाकिस्तान के लिए। 3 इम्पैक्टफुल प्लेयर मैं आपको बता रही है, ये इम्पैक्टफुल परफॉर्मेंसेस दे सकते हैं। यार मेरे हिसाब से नंबर 1 पे तो ऑब्वियसली मैं शुभमन गिल को ही रखूंगा, बिकॉज भाईजान जिस तरह के लड़के की परफॉर्मेंस चल रही है पिछले मैच के अंदर भी हमने देखा, तो एक ऑब्वियस थ्रेट हम कह सकते हैं, जो ऑब्वियस इंपैक्टफुल प्लेयर हो सकता है शुभमन गिल। सेकंड नाम मैं उस बंदे का लूंगा वलीद भाई, जो पाकिस्तान के खिलाफ जिसके अंदर कोई जादू आ जाता है, वो हमने देखा है, विराट कोहली भाईजान। मेरे हिसाब से विराट कोहली इंपैक्टफुल प्लेयर था, है और रहेगा, और वो कल वाले मैच के अंदर भी कोई इम्पैक्ट अपना डाल सकता है। तीसरा नाम ऑब्वियसली मैंने मोहम्मद शामी का नाम लिया हुआ है थ्रेट के तौर पे, तो मेरे हिसाब से इम्पैक्टफुल प्लेयर भी वही होगा तीसरा। मेरा जिसको कहते हैं सबसे पहला नाम हार्दिक पांड्या ही है। बॉलिंग से भी कुछ भी कर सकता है। अक्सर होता ही है कि हम पहला स्पेल खेल जाते हैं तो ये जब आता है बॉलिंग करने तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट विकेट लेके चला जाता है। फिर अक्सर ऐसा भी होता है, इसने खुद अपने इंटरव्यू के अंदर कहा है कि मेरी जो परफॉर्मेंस है ना अगेंस्ट पाकिस्तान काफी अच्छी चल रही है रिसेंटली, और ये चल भी रही है। एशिया कप के अंदर इसने पाकिस्तान ने शाहीन टीम को उड़ा दिया तो इसने नीचे से आके रन कर दिए थे। एशिया कप के फाइनल ओवर के अंदर इसने नवाज को डिविनिंग स्कोर मार के रन करवा दिए। 2022 में भी कोहली के साथ इसी की पार्टनरशिप लगी हुई थी, बड़े की रोल निभा रहा है, तो बैटिंग के अंदर भी बड़े यूजफुल रन कर दे। पहला तो ये नाम है। इसी के साथ साथ ऑफ कोर्स शामिर वाली बात बिल्कुल सही है, कोहली पाकिस्तान के अगेंस्ट तो चलता ही चलता है। अगर ये चलेगा तो पाकिस्तान के वैसे ही उसको कहता है ना हाथ पांव फूल जाते हैं। विराट कोहली। तीसरा मेरा जो नाम है ना वो है जी आपका जिसको कहते हैं ना इनका स्पिनर कुलदीप यादव। कुलदीप यादव इसलिए पाकिस्तान स्पिन के अगेंस्ट बड़ा कमजोर है, और अगर रन ज्यादा मिल भी अच्छा आपको क्या फील होता है कि कल जो है वो कल को कुलदीप यादव खिलाएंगे या वरुण चक्रवर्ती? मुझे तो सुनने में ये मिला है कि वो चाह रहे हैं कि एक फास्ट बॉलर कम करके अच्छा एक और स्पिनर ऐड किया जाए। हर्षित राणा ने 3 ले लिए, उसको रेस्ट दो, वरुण चक्रवर्ती को खिलाओ और हार्दिक पांड्या और शामी 2 फास्ट बॉलर 4 स्पिनर के साथ जाने का वो सोच रहे हैं, तो ये बड़ा खतरनाक काम हो सकता है। बिल्कुल 100%, और यही मैं कह रहा हूँ, यही मेंटालिटी दूसरी टीम को पकड़ लेती है। अगर इंडिया ऐसा करता है तो पाकिस्तान तो मैच से पहले ही उसको कहता है ना, या तो बताओ क्या होना है, या तो पाकिस्तान स्पिन के अगेंस्ट बहुत अच्छा खेल जाएगा तो पाकिस्तान लगा जाएगा मैच के अंदर, ये ऐसा ही कुछ होना है। अब सवाल ये आता है कि ये प्रेडिक्शन तो बाद में करेंगे, लेकिन ये जो टाइम है ना ये बड़ा इंपॉर्टेंट टाइम है पाकिस्तानी टीम का। कल हम देख रहे थे, मैं विक्रांत गुप्ता को सुन रहा था, वो बता रहे थे कि ना पाकिस्तानी टीम जो है ना वो ऐसा फील नहीं हुआ कि जिसको कहते हैं ना वो प्रेशर के अंदर हो। वो जिस प्लान के थ्रू प्रैक्टिस करने आए थे उसी प्लान से उन्होंने प्रैक्टिस वगैरह अपनी पूरी की है। जिस तरह इंडिया आया था प्रैक्टिस करने, हारिस रऊफ की प्रेस कॉन्फ्रेंस आपके सामने, वो शो रिलैक्स शो करवा रहे थे, मतलब उनको डिसअपॉइंटमेंट नहीं है जैसे इनको डिसअपॉइंटमेंट थी ना यूएसए से हारने के बाद, वो नहीं है। देखो वही ना बात, कल वाले अपने सेशन में ये बात की थी कि जब पाकिस्तान हारता है अपना पहला मैच तो वो बड़ी उससे ना मतलब जज्बे से कमबैक करता है, और अंडरडॉग्स एवं नहीं कहा जाता पाकिस्तान को। इसी वजह से मैंने कल 40% पाकिस्तान का बोला। बिल्कुल जी, लेट्स सी देखते हैं अब क्या होगा। आपने जरूर कमेंट्स के अंदर बताना है। जेमी स्मिथ को इन्होंने इंक्लूड किया है नंबर 3 पे लाया उसको, नंबर 3 पे। ये अच्छा है, इन्होंने जैसे कहता है ना अब एक एलिमेंट डाला। इससे पहले वो था टॉम बेंटम खेला था पिछला मैच, वैसे जो रूट आ रहा था। तो अब आप देख सकते हैं कि ये मैच कौन जीतेगा। मुझे तो जैसे कहता है ना इंग्लैंड लग रहा है, क्योंकि उनकी टीम ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया कुछ भी कर सकती है। कुछ भी कर सकती है। बिल्कुल जी, फिर आखिर दीजिए इजाजत, फिर आज तब तक के लिए।